स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी किताब जिससे सुनने के बाद लोगों का दुनिया देखने का नजरिया बदल गया। रॉबर्ट ग्रीन की यह किताब द 48 पावर ऑफ लॉ, इसे सुनने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। आप जानेंगे दुनिया का कड़वा सच। तो शुरू करते हैं। लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। अपने से बड़े या ताकतवर व्यक्ति से ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो। Always make those above you feel comfortably superior in your desire to please or impress them. Do not go too far in displaying your talents, or you might accomplish the opposite, inspire fear and insecurity. Make your masters appear more brilliant than they are, and you will attain the heights of power. अर्थ: हमेशा यह ध्यान रखो कि जो व्यक्ति तुमसे ऊपर है, बॉस, सीनियर, गुरु, उसे यह महसूस ना हो कि तुम उससे ज्यादा समझदार हो। अगर ऐसा हुआ तो उसकी ईगो को चोट पहुंच सकती है और वही तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। एग्जाम्पल, उदाहरण, ऑफिस का उदाहरण। मान लो एक कंपनी में नया कर्मचारी अपने बॉस के सामने मीटिंग में हर बार बॉस की गलतियां सुधारता है और उससे बेहतर आइडिया देता है। भले ही वह कर्मचारी काबिल हो, लेकिन बॉस को लगने लगता है कि उसकी इज्जत कम हो रही है। नतीजा, कुछ समय बाद बॉस उसी कर्मचारी को प्रमोशन देने की बजाय साइडलाइन करने लगता है। सही तरीका, वही कर्मचारी अगर अपने आइडिया ऐसे पेश करे, सर, आपकी सोच को आगे बढ़ाते हुए एक छोटा सा सुझाव है, तो बॉस खुद को बड़ा महसूस करेगा और कर्मचारी सुरक्षित भी रहेगा। सीख: जब तुम ऊपर वालों को ज्यादा चमकने देते हो तो धीरे धीरे वही तुम्हें ऊपर ले जाते हैं। Law 2, never put too much trust in friends. Learn how to use enemies. दोस्तों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों का सही इस्तेमाल करना सीखो। Be wary of friends. They will betray you more quickly, for they are easily aroused to envy. They also become spoiled and tyrannical. But hire a former enemy, and he will be more loyal than a friend, because he has more to prove. In fact, you have more to fear from friends than from enemies. If you have no enemies, find a way to make them. अर्थ: दोस्त अक्सर ज्यादा भावनात्मक होते हैं। वे जलन, अहंकार या ज्यादा उम्मीदों की वजह से धोखा दे सकते हैं, जबकि पुराने दुश्मन मौका मिलने पर खुद को साबित करने के लिए ज्यादा वफादार साबित हो सकते हैं। एग्जाम्पल, रियल लाइफ ऑफिस उदाहरण। मान लो तुम किसी प्रोजेक्ट में अपने बचपन के दोस्त को बिना ज्यादा सोच समझ के अहम जिम्मेदारी दे देते हो। वह सोचता है, हम तो दोस्त हैं, थोड़ी ढील चलेगी। काम में लापरवाही होती है और नुकसान तुम्हें होता है। अब दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति जो पहले तुम्हारा विरोधी रहा हो, जब तुम उसे मौका देते हो, वह पूरी मेहनत करता है, क्योंकि उसे खुद को साबित करना होता है। इस लॉ का मतलब यह नहीं कि दोस्तों से दुश्मनी कर लो। मतलब यह है कि अंधा भरोसा खतरनाक होता है और हर रिश्ते में संतुलन जरूरी है। सीख: दोस्ती भावनाओं से चलती है, लेकिन शक्ति समझदारी से टिकती है। Law 3, conceal your intentions. अपने इरादों को छुपा कर रखो। Keep people off balance and in the dark by never revealing the purpose behind your actions. If they have no clue what you are up to, they cannot prepare a defense. Guide them far enough down the wrong path. Envelop them in enough smoke, and by the time they realize your intentions, it will be too late. अर्थ: अगर लोग तुम्हारे असली प्लान, मकसद या अगला कदम पहले ही समझ जाएंगे, तो वे या तो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे या तुम्हारे खिलाफ चाल चलेंगे। ताकतवर वही होता है जो शांत रहता है, कम बोलता है और सही समय पर वार करता है। एग्जाम्पल, उदाहरण, ऑफिस बिजनेस उदाहरण। मान लो तुम किसी कंपनी में प्रमोशन पाना चाहते हो। अगर तुम हर किसी को बता दो, मैं बॉस की कुर्सी तक पहुंचने वाला हूं, तो लोग जलने लगेंगे, चुगली करेंगे और बॉस के कान भरेंगे। स्मार्ट तरीका, तुम चुपचाप अच्छा काम करते रहो, सीनियर्स की मदद करो और सही समय आने पर अपना दावा पेश करो। जब तक लोग समझे, तब तक खेल तुम्हारे हाथ में आ चुका होता है। रियल लाइफ उदाहरण, शतरंज का खिलाड़ी कभी भी अपना अगला चाल पहले नहीं बताता। अगर बता दे तो हार तय है। सीख: जो ज्यादा बोलता है वह कमजोर होता है, चुप रहता है वही चाल चलता है। Law 4, always say less than necessary. जितना जरूरी हो उससे ज्यादा मत बोलो। When you are trying to impress people with words, the more you say, the more common you appear,
and the less in control. Even if you are saying something banal, it will seem original if you make it vague, open-ended, and sphinx-like. Powerful people impress and intimidate by saying less. The more you say, the more likely you are to say something foolish. अर्थ, ज्यादा बोलने से लोग तुम्हारी कमजोरियां जान लेते हैं, तुम्हारे शब्दों को तोड़ मरोड़ सकते हैं और तुम्हारी बातों का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ कर सकते हैं। कम बोलने वाला व्यक्ति ज्यादा गंभीर, रहस्यमय और ताकतवर लगता है। एग्जाम्पल, उदाहरण, ऑफिस का उदाहरण। मीटिंग में एक व्यक्ति हर बात समझाने के लिए लंबा बोलता है, हर छोटी डिटेल बता देता है, लोग उसकी बातों में से गलती निकाल लेते हैं। दूसरा व्यक्ति सिर्फ जरूरी बात कहता है, स्पष्ट, छोटा और आत्मविश्वास के साथ। बॉस उसी को ज्यादा समझदार मानता है। रियल लाइफ उदाहरण, एक समझदार इंसान बहस में कम बोलता है, जो ज्यादा बोलता है वही ज्यादा फंसता है। सीख, शब्द कम होंगे तो वजन ज्यादा होगा। Law 5. So much depends on reputation. Guard it with your life. इज्जत और छवि सब कुछ होती है, इसे अपनी जान की तरह संभालो। Reputation is the cornerstone of power. Through reputation alone, you can intimidate and win. Omsi, it slicks, however, you are vulnerable and will be attacked on all sides. Make your reputation unassailable. Always be alert to potential attacks and thwart them before they happen. Meanwhile, learn to destroy your enemies by opening holes in their own reputations. Then stand aside and let public opinion hang them. अर्थ, तुम्हारी reputation, छवि ही तुम्हारी ताकत है। अगर लोग तुम्हें कमजोर, झूठा या भरोसे के लायक नहीं मानते, तो तुम्हारे पास कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, तुम्हारी वैल्यू गिर जाती है। और अगर रेप्यूटेशन मजबूत है, तो लोग बिना सबूत के भी तुम्हारे पक्ष में सोचते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण, ऑफिस, प्रोफेशनल उदाहरण। मान लो किसी व्यक्ति की छवि है कि वह ईमानदार और भरोसेमंद है। अगर उस पर कोई छोटा आरोप लग भी जाए, तो लोग पहले यही कहेंगे, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ, अगर किसी की रेप्यूटेशन पहले से खराब है, तो एक छोटी सी गलती भी उसे पूरी तरह डुबो देती है। रियल लाइफ उदाहरण, एक ब्रांड सालों में बनता है, लेकिन एक गलत कदम में टूट सकता है। कैसे बचाए रेप्यूटेशन? बेवजह की लड़ाइयों से दूर रहो, अफवाहों को हल्के में मत लो। अगर हमला हो तो तुरंत और समझदारी से जवाब दो, सही लोगों के साथ दिखो। सीख, पैसा वापस आ सकता है, लेकिन इज्जत चली जाए तो ताकत भी चली जाती है। Law 6. Court attention at all costs. हर हाल में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचो। Everything is judged by its appearance. What is unseen counts for nothing. Nor let yourself get lost in the crowd, then or buried in oblivion. Stand on it. Be conspicuous at all cost. Make yourself a magnet of attention by appearing larger, more colorful, more mysterious than the bland and timid masses. अर्थ, जो दिखाई नहीं देता, वह धीरे धीरे भुला दिया जाता है। ताकत उसी के पास रहती है जो नजर में रहता है, चाहे तारीफ से, अलग सोच से या साहसी कदम से। इसका मतलब ये नहीं कि बेवजह नेगेटिव बनो, बल्कि यह कि भीड़ में गुम मत हो। एग्जाम्पल, ऑफिस करियर उदाहरण। मान लो दो कर्मचारी हैं, एक चुपचाप अच्छा काम करता है, दूसरा अच्छा काम करने के साथ साथ मीटिंग में अपने रिजल्ट्स को स्मार्ट तरीके से सामने रखता है। कुछ समय बाद दूसरा व्यक्ति प्रमोशन में आगे निकल जाता है, क्योंकि लोग उसे याद रखते हैं। सोशल मीडिया उदाहरण, जो कंटेंट अलग, बोल्ड और याद रहने वाला होता है, वही वायरल होता है। साधारण चीजें भीड़ में खो जाती हैं। चेतावनी, गलत वजह से ध्यान मत खींचो, क्योंकि नेगेटिव अटेंशन कंट्रोल से बाहर भी जा सकता है। सीख, अगर लोग तुम्हें देख ही नहीं रहे, तो तुम्हारी ताकत भी दिखाई नहीं देगी। Law 7. Get others to do the work for you, but always take the credit. दूसरों से काम करवाओ, लेकिन श्रेय खुद लो। Use the wisdom, knowledge, and legwork of other people to further your own cause. Not only will such assistance save you valuable time and energy, it will give you a godlike aura of efficiency and speed. In the end, your helpers will be forgotten and woe will be remembered. Never do yourself what others can do for you. अर्थ, ताकतवर व्यक्ति हर काम खुद नहीं करता, वह दूसरों की मेहनत,
ज्ञान और अनुभव का सही इस्तेमाल करता है और नतीजे का श्रेय अपने नाम कर लेता है। इससे वो आगे बढ़ता है जबकि बाकी लोग काम में उलझे रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों का शोषण करो, बल्कि ये कि स्मार्ट तरीके से लीड करो। एग्जाम्पल, उदाहरण, ऑफिस उदाहरण। मान लो एक मैनेजर है, वह खुद हर रिपोर्ट नहीं बनाता, टीम से काम करवाता है, लेकिन बॉस के सामने प्रेजेंटेशन वही देता है। बॉस यही देखता है कि इस टीम का रिजल्ट इस मैनेजर की वजह से आया। टीम को काम मिला, मैनेजर को प्रमोशन। इतिहास से उदाहरण, कई बड़े राजा और सेनापति खुद तलवार नहीं चलाते थे, लेकिन जीत का श्रेय उन्हीं को मिलता था। सही संतुलन कैसे रखें? अंदरूनी तौर पर टीम को सम्मान दो, बाहर की दुनिया में लीडर बनकर दिखो। जरूरत पड़ने पर सही लोगों को क्रेडिट बांटो ताकि वे वफादार रहें। सीख, मेहनत करने वाला आगे बढ़ता है, लेकिन रणनीति बनाने वाला ऊपर बैठता है। लॉ 8, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। दूसरों को अपने पास आने दो, जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल करो। When you force the other person to act, it is always better to make your opponent come to you, abandoning his own plans in the process. Lure him with fabulous gains, then attack. You hold the cards. अर्थ, ताकतवर वही होता है जो दूसरों को अपनी इच्छा से काम करने पर मजबूर कर सके। अगर तुम लगातार दूसरों के पास दौड़ते रहो तो यह दिखाता है कि तुम निर्बल हो, लेकिन अगर लोग खुद तुम्हारे पास आए तो ताकत तुम्हारे हाथ में होती है। एग्जाम्पल, उदाहरण, बिजनेस ऑफिस उदाहरण। मान लो तुम किसी बड़े क्लाइंट को अपनी सर्विस देना चाहते हो। अगर तुम लगातार फोन करते रहो, ईमेल भेजते रहो, तो क्लाइंट थक जाएगा और शायद रिफ्यूज कर दे। स्मार्ट तरीका, अपने प्रोडक्ट या सेवा का एक अट्रैक्टिव ऑफर दिखाओ, थोड़ी दूरी रखो। क्लाइंट खुद तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी। रियल लाइफ उदाहरण, एक शाही दरबार में राजा अक्सर सभी सलाहकारों को अपनी ओर आने के लिए इंतजार करते थे। जो स्वयं इंतजार कर पाता वही राजा के भरोसेमंद बनता। सीख, अगर लोग खुद तुम्हारे पास आए तो तुम ताकतवर बन जाते हो। अगर तुम हमेशा पीछे दौड़ो तो तुम्हारा मूल्य घटता है। लॉ 9, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। बहस से नहीं, अपने काम से जीत हासिल करो। Any momentary triumph you think you have gained through argument is really a Pyrrhic victory. The resentment and ill will you stir up is stronger and lasts longer than any momentary change of opinion. It is much more powerful to get others to agree with you through your actions without saying a word. Demonstrate, do not explicate. अर्थ, लोग अक्सर बहस में हार जीत को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन बहस में जितना भी दिमाग लगाओ, कुछ लोग हमेशा अपनी राय पर अड़े रहते हैं। सच्ची ताकत यह है कि तुम अपने काम, परिणाम और कर्मों से लोगों को प्रभावित करो, न कि सिर्फ शब्दों से। एग्जाम्पल, ऑफिस टीम वर्क उदाहरण, दो कर्मचारी किसी प्रोजेक्ट आइडिया पर बहस कर रहे हैं। पहले वाला लगातार तर्क देता है, बहस जीतने की कोशिश करता है। दूसरा चुपचाप अपना आइडिया लागू करता है, परिणाम दिखाता है। बॉस अंत में उसी को सराहता है जिसने काम करके दिखाया, ना कि जिसने बहस जीती। रियल लाइफ उदाहरण, इतिहास में कई नेताओं और सेनापतियों ने केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्म और विजनों के जरिए अपनी ताकत दिखाई। जैसे कि नेपोलियन ने सिर्फ योजनाएं बनाई नहीं बल्कि उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया। सीख, बोलने से लोग शायद मन बदले, लेकिन कर्मों से ही लोग तुम्हारी ताकत को मानते हैं। लॉ 10, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। नाखुश और बदकिस्मत लोगों से दूरी रखो। You can die from someone else's misery. Emotional slates are as infectious as diseases. You might feel you are helping the drowning man, but you are only precipitating your own disaster. The unfortunate sometimes draw misfortune on themselves. They will also draw it on you. Associate with the happy and fortunate instead. अर्थ, कुछ लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, हर बात में नेगेटिविटी ढूंढते हैं और अपनी असफलताओं का जहर दूसरों में भी फैला देते हैं। उनके साथ ज्यादा समय बिताने से उनकी सोच, डर और बदकिस्मती तुम्हें भी संक्रमित कर सकती है। ताकतवर व्यक्ति जानता है कि किससे जुड़ना है और किससे दूरी बनानी है। एग्जाम्पल, उदाहरण, ऑफिस करियर उदाहरण। मान लो एक सहकर्मी हर दिन कहता है, यह कुछ नहीं होने वाला,
बॉस बेकार है, कंपनी डूब जाएगी। अगर तुम उसके साथ ज्यादा समय बिताओगे तो धीरे धीरे तुम्हारी भी मोटिवेशन खत्म हो जाएगी और लोग तुम्हें भी उसी नेगेटिव ग्रुप का हिस्सा मानने लगेंगे। दूसरी तरफ जो लोग सॉल्यूशन पर बात करते हैं, आगे बढ़ने की सोच रखते हैं, उनके साथ रहने से तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है। रियल लाइफ उदाहरण, डूबता हुआ आदमी अक्सर अपने साथ तैरने वाले को भी डुबो देता है। सीख, तुम किसके साथ रहते हो यही तय करता है कि तुम ऊपर जाओगे या नीचे। लॉ 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखो। To maintain your independence, you must always be needed and wanted. The more you are relied on, the more freedom you have. Make people depend on you for their happiness and prosperity, and you have nothing low fear. Never teach them enough so that they can do without you. अर्थ, अगर लोग तुम्हारे बिना भी आसानी से काम चला सकते हैं तो तुम्हारी जरूरत कम हो जाती है। लेकिन अगर तुम किसी काम, जानकारी या स्किल में अपरिहार्य इंडिस्पेंसिबल बन जाते हो तो तुम्हारी ताकत अपने आप बढ़ जाती है। ताकत आजादी में नहीं बल्कि दूसरों की जरूरत बनने में है। एग्जाम्पल, उदाहरण, ऑफिस उदाहरण। मान लो तुम किसी टीम में ऐसे व्यक्ति हो जिसे एक खास सॉफ्टवेयर, क्लाइंट हैंडलिंग या सिस्टम की पूरी समझ है। कोई और वह काम ठीक से नहीं कर सकता। अब अगर मैनेजमेंट को फैसला लेना हो तुम्हें हटाना या प्रमोट करना, तो वे सोचेंगे इसके बिना काम रुक जाएगा। नतीजा, तुम सुरक्षित भी हो और ताकतवर भी। बिजनेस उदाहरण, एक दुकानदार जो ग्राहक की पसंद, उधार और भरोसे को समझता है, ग्राहक उसी के पास बार बार आता है क्योंकि वह जरूरी बन चुका है। चेतावनी, सब कुछ सिखाकर खुद को बेकार मत बनाओ। अपनी खास स्किल या वैल्यू बनाए रखो, लेकिन इतना भी मत छुपाओ कि लोग नाराज हो जाए। सीख, जो जरूरी होता है वही ताकतवर होता है। लॉ 12, use selective honesty and generosity to disarm your victim. चुनिंदा ईमानदारी और उदारता से सामने वाले को निश्चिंत कर दो। One sincere and honest move will cover over dozens of dishonest ones. Open-hearted gestures of honesty and generosity bring down the guard of even the most suspicious people. Once your selective honesty opens a hole in their armor, you can deceive and manipulate them all will. A timely gift, a Trojan horse, will serve the same purpose. अर्थ, जब लोग तुम्हें पूरी तरह स्वार्थी या चालाक मानते हैं तो वे हमेशा सतर्क रहते हैं। लेकिन अगर तुम कभी कभी सच्चाई और उदारता दिखाते हो तो लोग तुम्हें भरोसेमंद समझने लगते हैं और उसी भरोसे में अपनी गार्ड नीचे कर देते हैं। एक सच्चा काम 100 चालों पर भारी पड़ सकता है। एग्जाम्पल, उदाहरण, ऑफिस प्रोफेशनल उदाहरण। मान लो तुम किसी टीम लीड से भविष्य में मदद चाहते हो। आज जब तुम्हें कोई फायदा नहीं है, तुम उसकी मदद बिना स्वार्थ के कर देते हो, उसका काम समय पर पूरा कर देते हो या उसकी गलती चुपचाप सुधार देते हो। कुछ समय बाद जब तुम्हें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, वह खुद आगे आता है क्योंकि उसके मन में तुम्हारी ईमानदार छवि बन चुकी होती है। रियल लाइफ उदाहरण, एक दुकानदार अगर कभी ग्राहक को नुकसान में भी सही सलाह दे दे तो ग्राहक जिंदगी भर उसी पर भरोसा करता है। चेतावनी, हर बार उदार मत बनो वरना लोग आदत बना लेंगे। ईमानदारी सेलेक्टिव होनी चाहिए, रूटीन नहीं। सीख, कभी कभी सच्चाई का एक छोटा टुकड़ा सबसे मजबूत ढाल बन जाता है।